कल 31 तारीख गुजरने के बाद मंसूर साहब फिर 1 नवंबर से दरअसल हुकूमत पाकिस्तान कैसे कार्रवाई करेगी और वो किस तरह की कार्रवाई होगी और वो इन तमाम लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड होगी जो भी गैर कानूनी फ़र्द पाकिस्तान में मौजूद होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहली बात यह है कि तकरीबन एक माह पहले पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, पाकिस्तान की हुकूमत ने, कि तमाम यहाँ से गैर मुल्की अफराद जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्टे के, उनको वापस भेजा जाएगा। मेरे ख्याल में ये असूली तौर पे तो बहुत दुरुस्त फैसला है और इसके लिए जो 31 अक्टूबर की डेडलाइन फिक्स की गई थी उसके बारे में डिबेट हो सकती है कि ये बहुत शॉर्ट डेडलाइन थी या इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन जहां तक इस फैसले के अपने नेचर का ताल्लुक है, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि किसी भी मुल्क को में जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो किसी ज़ाब्ते के पाबंद होते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब हम भी बाहर जाते हैं तो इसी तरह होता है। अब बात आ गई कि ये जो गैर मुल्की हैं ये मुख्तलिफ नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हैं और हर नेशनलिटी के अपने मखसूस हालात हैं, लेकिन खास कर अफगानों की एक बड़ी तादाद है जो इससे अफेक्ट होगी। और अब जो हुकूमत का फोकस होना चाहिए वो मेरा ख्याल है इस डिसीजन की, इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मसाइल आने की तवक्को है। जिस तरह आपने बताया कि ये लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज में हैं। एक तो इलीगल अफगान हैं जो पिछले गुज़िश्ता 2-3 साल में जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए वो यहाँ पर आए और वो वापस जाने की या तो पोजीशन में नहीं है या जाना नहीं चाहते। एक तो वो अफगान हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उन अफगान की भी है जो यहाँ गुज़िश्ता दहाइयों में आए जब अफगान जिहाद हो रहा था और पाकिस्तान के अवाम ने यहाँ पे और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया। उनमें से बहुत से अफगान यहाँ पैदा भी हुए, उनके बच्चे, और वो सब या रेफ्यूजीज की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास अभी तक उनको कोई पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं मिली। तो जब इन तमाम कैटेगरीज के लोगों को वहाँ भेजा जाएगा तो इनकी वहाँ पे सेटलमेंट किस तरह होगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से ये लोग आए थे तो इनको अपने अपने सूबों में कोई सेटलमेंट का बंदोबस्त होना चाहिए। मुख्तलिफ जो जिंदगी की ज़रूरियात हैं उनके लिए इनका वहाँ पे रहने का, एजुकेशन का, वो सारे इंतजाम शायद अभी तक अफगान हुकूमत नहीं कर पाएगी। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत और ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें इस वक्त एक एंगेजमेंट में आएँ और वो एक डायलॉग इस्टेब्लिश करें। डायलॉग में तमाम मसाइल हों, सिक्योरिटी के भी, टेररिज्म के भी, और साथ ये ट्रेड और फिर रेफ्यूजीज का इशू भी उसमें हो, और उसमें दोनों ममालिक के मिलकर ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा कि ज़ाहिर दोनों हुकूमतें आपस में एंगेज करें और जब तक अफगान हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस फैसले को, वो उस वक्त तक वो सारे इंतजाम करेगी भी नहीं जो कि यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। अब यहाँ उससे पहले का जो अमल है, जो यहाँ से उनको डिपोर्ट करना है या कानून के मुताबिक 1 नवंबर से उनको सजाएं देनी है, कानून किस तरह हरकत में आएगा? तमाम कैटेगरीज के खिलाफ यकसा सुलूक होना चाहिए या फिर वो कैटेगरी वाइज? जी यहाँ पे नहीं, कैटेगरी वाइज सलूक होना चाहिए। तमाम हर कैटेगरी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी जब कानून हरकत में आएगा तो उसमें मसाइल आएंगे, क्योंकि जब ये लोग वापस जाएंगे तो लाजमत खानदान यहाँ से वापस जाएंगे और इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। इनको एक फैमिली को शायद 50,000 रुपए ले जाने की इजाज़त दी गई है। वो मेरा ख्याल अमाउंट भी इनफ नहीं होगा उनकी वहाँ की सेटलमेंट और उनके वहाँ रहने के लिए, इनिशियल अखराजात के लिए। इन फैमिलीज की यहाँ पे बिलोंगिंग्स हैं, बहुत से लोगों के बिजनेसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस गुडविल को पाकिस्तान को मिली, जो गुडविल जो 4 डेकेड्स हमने इनको होस्ट किया, इनका जाना वापस जरूरी है पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक, लेकिन उस जाने के मरहले को किसी तरह से ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है। तो ये मसाइल बहुत आप देखेंगे कि अभी जब प्रैक्टिकली इनकी वापसी होगी और कानून इम्प्लीमेंट होगा तो फिर उसमें मसाइल आएंगे, और उन मसाइल का हल यही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेज किया जाए। अभी अफगानिस्तान की हुकूमत ने आपने सही कहा कि इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर दोनों ममालिक एक डायलॉग में आएँ और एक दूसरे को समझाएं कि देखें, जब 4 दहाइयों में ये लोग आए तो पाकिस्तान ने इनको वेलकम भी किया और पाकिस्तान ने इनको यहाँ होस्ट किया, बड़ी डिग्निफाइड तरीके से होस्ट किया।
अब अगर पाकिस्तान की कंडीशंस ऐसी हैं कि अगले चंद महीनों में और सालों में इनकी वापसी का एक अमल शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है अफगान हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यही है कि चूंकि दोनों हुकूमतें एक पेज पर नहीं हैं, डायलॉग में मुख्तलिफ शोबों में दोनों हुकूमतों में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू हो, टेररिज्म का इशू हो, बॉर्डर क्रॉसिंग्स का इशू हो, या फिर ट्रेड और ट्रांजिट का इशू हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग की एब्सेंस में, डायलॉग के ना होते हुए ये मसला ज्यादा पेचीदगी इख्तियार कर गया और इसके ज्यादा असरात आएंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस पे फिर इसके असरात आएंगे कि दोनों मुल्कों के अवाम जो जिनमें गहरे ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात भी अफेक्ट होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।